दिल्ली के पहाड़गंज में सब्जियां कैसे महंगाई के पहाड़ पर चढ़ती जा रही हैं, ये जाना हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। मानसून की बारिश के बाद दिल्ली में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। एक महीने पहले तक जहां सब्जियों की कीमतें कम थी, वहीं अब एक महीने बाद मानसून की बारिश के बाद खास तौर से जो सब्जियों की कीमतें हैं उसमें ज़बरदस्त इजाफा है। खास तौर से वो सब्जियां जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिनका रोज़ाना इस्तेमाल होता है, और ऐसे में टमाटर एक ज़रूरत की सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है इस वक्त। और टमाटर सबसे महंगा इस वक्त चल रहा है, 50 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है दिल्ली में। और पहाड़गंज सब्जी मंडी की अगर हम बात करें तो यही टमाटर एक महीने पहले तक 25 से 30 रुपये किलो के हिसाब से बिकता था। प्याज की अगर हम बात करें तो व्यापारियों का मानना है कि प्याज की कीमतों में भी उछाल है और प्याज इस वक्त जो है वो तकरीबन 35 रुपये किलो के हिसाब से पहाड़गंज मंडी में बिक रहा है। यही प्याज आपको बता दें कि एक महीने पहले 25 से लेकर 30 रुपये किलो के हिसाब से बिका करता था। लेकिन व्यापारियों से अगर हम बात करें तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, जो कीमतों में अचानक से महीने भर के भीतर इतना अंतर आ गया। इसमें अंतर इसलिए आ गया जो पिछला जो 2-3 हफ्ते पहले जो बारिश हुई, दिन और रात जो लगातार बरसात हुई, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। बारिश के कारण कोई माल बाहर से मतलब सप्लाई हो नहीं पा रही है। इसके कारण माल जो जहाँ का तहाँ वहीं ये माल मतलब रुके पड़े हुए हैं। एक एक कट्टे में प्याज के कम से कम नहीं तो 15-15, 20-20 किलो प्याज दागी निकल रहा है। वो सारा मार्जिन खराब भी हो रही है। फसल खराब भी हो रही है। जब बारिश से फसल भीगेगा, गीला होगा तो प्याज, आलू, टमाटर कुछ भी हो तो गलेगा, सड़ेगा। तो अभी क्या है, मतलब और कम अभी है आसार बढ़ने के और ज़्यादा है, या फिर अभी कम होगा, या कीमतें स्थिर रहेंगी? अगर इसी तरीके से बरसात होता रहेगा तो मतलब रेट बढ़ ही सकता है, घटने का कोई संभावना नहीं। बुरी खबर जरूर है खासतौर से दिल्ली वालों के लिए। प्याज, टमाटर जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रोज़ाना इस्तेमाल होता है सब्जियों में, दोनों की ही कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा गोभी भी जो है इस वक्त वो रिकॉर्ड तोड़ कीमत पे बिक रही है। जी हाँ, गोभी 60 रुपये किलो के हिसाब से इस वक्त पहाड़गंज सब्जी मंडी में बिक रहे हैं। और अगर व्यापारियों की माने तो वाकई ये बात डराने वाली है, क्योंकि यदि बारिश इसी तरीके से बदस्तूर जारी रही खासतौर से उत्तर भारत में, तो व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतों में और भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। कैमरामैन विक्की के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। यानी अब सब्जियां इतराने लग गई हैं। बेचारा एक इंसान खाए तो क्या खाए। दिल्ली में ही पटपरगंज पे हमारी सहयोगी मौजूद थी, वहां पर देखा क्या है हाल। बारिश ने असर सिर्फ घर से बाहर निकल के ही नहीं डाला है कि आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़े, वाटर लॉगिंग झेलनी पड़े, सीधे आपकी रसोई पर भी हमला बोला है। सब्जियों के दामों में बढ़त हुई है, टमाटर, प्याज सब कुछ महंगा है, आलू भी महंगा है। वो सब्जी जो कि मतलब रोज़ाना इस्तेमाल की सब्जियाँ, कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि कई बार खाना बनाने वाली को कहना पड़ता है कि थोड़ी चीज़ कम बनाना, वेस्ट होएगी। बहुत ज़्यादा स्पॉइल हुए हैं। क्वालिटी, लुक एट द क्वालिटी। आई यूज्ड टू गेट दिस इन 15 रुपीज़, नाउ आई एम गेटिंग इन 27। 15 रुपए की चीज़ अगर 27 रुपए में मिल रही है, कितना आपको मैनेज करना पड़ता है। और बारिश होती है तो ये एक और बहाना है कि बारिश है, सब्जियाँ आने रही। हाँ, डेफिनेटली नो, मतलब और इसमें से भी मोस्टली तुम्हें 30% तो स्पॉइल ही हो जाएगा। तो व्हाट टू डू विद दिस, बट अब एनीवेज वी हैव टू कट इट डाउन। वी रियली हैव टू कट इट डाउन। वॉट एवर वी आर गेटिंग, वॉट एवर वी आर ईटिंग, वी हैव टू कट डाउन एटलीस्ट 30% ऑफ। हम लोग जो मतलब यूज़ कर रहे हैं उसका 30% तो हमको कम करना ही पड़ेगा। नाम बताइएगा अपना। वंदना। वंदना जी, प्याज, टमाटर ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच नहीं सकते, ये लेना ही पड़ेगा। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या निकालेंगे? और ये क्या सिर्फ बारिश की बात है? क्योंकि फल, जहाँ तक हम बात करेंगे तो फल रमज़ान के नाम पर महंगे बिके। हाँ, वो तो है ही। अब जैसे मैंने एप्पल के लिए सोचा था, आज मैंने सोचा था एप्पल ख़रीद लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा था 170 होगा, लेकिन अब इट इज़ कमिंग आउट टू 270, 270 रुपये। तो फिर मैं नहीं खरीद रही। अब मैं मैंगो कोई कैप्सूल है बीमारी का? ये दवाइयों की तरह जो फल बिक रहे हैं, हॉरिबल दवाइयों की तरह क्या बिक रहे हैं कि दवाइयाँ तो खानी आसान है, ये खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वाकई जो सैलेड के बिना खाना खाया नहीं जाता, अंदर जाता ही नहीं। एंड व्हाट्स दिस बाय द नेम ऑफ सैलेड, प्याज एंड टमाटर एंड खीरा, ओनली 3 थिंग्स, and they are so costly that we are helpless, quite helpless. तो आपने 2 लोगों की यहाँ पर राय सुनी है, लेकिन यही राय है लोगों की, और चाहे वो बुजुर्ग हो
चाहे यंग लोग हों, यंग लोगों के लिए कहा जाता है अच्छा कमाते हैं, या 2 लोगों की परिवार है तो आसानी से चल जाता है, लेकिन हर कोई तौबा बोल रहा है। यहाँ पर ये सफल तो सरकार से नियंत्रित होते दाम है। ये एक प्राइवेट दुकान के बाहर जो दाम लगे हैं आप वो देख लीजिए। टमाटर 65 रुपये, टमाटर कहाँ 20 रुपये का मिलता था, 65 रुपये का है ये। आलू 20 रुपये 15 रुपये के आसपास बिकता है। प्याज भी इसी तरह, इसके दाम आसमान छू रहे हैं। भिंडी 50 रुपये, बीन्स, और यहाँ पर जो तमाम सब्जियाँ लगी हुई हैं, मटर 140 रुपये किलो बिक रहा है। तो किसी भी सब्जी को आप उठाकर देख लीजिए, गोभी भी 80 रुपये है, कि हर जगह अलग अलग दामों, अलग अलग हिसाब से बिक रही है। तो असर सीधे सीधे जनता पर पड़ रहा है। अभी बारिश का बहाना है, बारिश की बात है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सब्जियां पहुंच नहीं पा रही किसान की मंडी तक, और मंडी से यहां तक। तो फिलहाल बारिश की वजह से और फल रमज़ान की वजह से महंगे बिक रहे हैं, और इसका हल क्या होगा, इसका होगा किसी को नहीं समझ में आ रहा। कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। तो ये हाल था मयूर विहार का। अब हम चलते हैं सीधे मुंबई, वहां पर क्या हाल है आइए देखते हैं। आलू, प्याज और टमाटर, 3 ऐसी सब्जियां जिसके बिना कोई भी किचन अधूरी है, खाना बन ही नहीं सकता। और तीनों की तीनों सब्जियां ऐसी हैं जिनके दाम मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं, और जिस वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। दुकानदार कह रहे हैं कि माल पीछे से नहीं आ रहा है, और माल नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक दुकानदार हमारे साथ है, उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार माल क्यों नहीं आ रहा है। माल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि खेती में बारिश की वजह से माल पैदा नहीं हो रहा है, माल शॉर्ट होते जा रहा है, इसलिए इसकी वजह से माल नहीं निकल पा रहा है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। 30 रुपए बिकने वाला टमाटर अब 40 रुपए किलो बिक रहा है, और यही हाल है आलू और प्याज का भी। वैसे कह रहे हैं कि रमजान के महीने में भी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, और ये भी एक वजह हो सकती है जिस वजह से आलू, प्याज और टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं। दाम भले लगातार बढ़ रहे हो, लेकिन खरीदारी करनी पड़ती है, क्या करें। घर का बजट भले बिगड़ रहा हो, लेकिन आलू प्याज के बिना काम चलता भी नहीं। एक महिला हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो कि शॉपिंग कर रही है। आलू प्याज की रेट लगातार बढ़ रहे हैं। 10 रुपए एक हफ्ते में, बहुत ही शॉकिंग है, पर क्या करें, जरूरी है लेना। मैं क्या करूँ, हम लोग का काम ही नहीं चलता है आलू प्याज के बिना, स्पेशली आलू। थैंक यू। हर चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है, सब्जी क्या, आलू क्या, प्याज क्या, टमाटर क्या, हर चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है। पब्लिक परेशान है कि आदमी जितनी इनकम नहीं उससे कहीं ज़्यादा महंगाई है। आदमी जिए तो जिए कैसे, खाए तो खाए कैसे। जो पैसे वाले उनके लिए कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो अमीर नहीं है, वो गरीब है, मिडिल क्लास है, उनके लिए बहुत परेशानी है। पिछले हफ्ते तक 25 रुपए तक बिकने वाला प्याज अब करीब 34-35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आलू के दाम में भी करीब 6 रुपए की तेजी देखी जा रही है। आलू पिछले हफ्ते तक जो मिल रहा था 14 रुपए किलो तक, वो अब 20 रुपए किलो बेच रहे हैं यहाँ दुकानदार। महंगाई की मार सहने के अलावा आम जनता के पास कोई चारा भी नहीं है। किया जाए तो क्या किया जाए। बारिश हो रही है, इस वजह से माल सड़ रहा है, गल रहा है, और लगातार दाम बढ़ रहे हैं, और पीछे से महंगा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दुकानदार तो अपना मार्जिन रखेंगे ही और महंगा बेचेंगे ही। जनता के पास कोई चारा नहीं है। वीना नवीन, मुंबई आज तक। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, जरा ध्यान से देखें आप क्या हाल है अभी। दिल्ली, नागपुर, भोपाल, देहरादून, पुणे, विशाखापट्टनम। दिल्ली में सब्जियां कम आ रही हैं, नागपुर में भी हाल खराब है, और कई जगह बारिश की वजह से तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर ही असर पड़ रहा है। दिल्ली का हाल आपने देखा, मुंबई का हाल आपने देखा, लखनऊ का क्या हाल है आइए देखते हैं। बरसात का मौसम आते ही एक बार फिर फलों और सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, और उसका असर बाजारों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो सब्जियां अभी तक 30 रुपए के आसपास पर केजी में मिल रही थी, उनकी कीमत 40 रुपए, 50 रुपए, 60 और 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वजह क्या है, आइए जानते हैं। यहाँ दुकानदार हमारे सामने हैं सब्जियों के। ये बताइए कितने दाम बढ़े हुए हैं इस वक्त सब्जियों के, और किन किन सब्जियों के? 30 रुपये किलो 40 रुपये किलो टमाटर था, इस समय 50 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। भिंडी 30 रुपये किलो बिकते थे, 20 रुपये किलो बिकते, 30 रुपये किलो भिंडी बिक रही है। लौकी 30 रुपये किलो बिक रही है। आलू प्याज 30 रुपये किलो, भिंडी आलू 20 का 1.5 किलो, परवल 60 रुपये किलो, करेला है 40 रुपये किलो, शिमला है 80 रुपये किलो। तो ये शिमला मिर्च 80 रुपये किलो, ये दाम इतने हर साल यही बरसात का सीज़न होता है जब बढ़ जाते हैं, आखिर क्या वजह है? अब हर साल का नहीं, इस समय तो यही चल रहा है। अब हर साल देखा जाता है। कुछ यहाँ पर हमारे साथ खरीदार भी हैं, आइए इनसे जानते हैं। हर साल देखते हैं आपकी सब्जियों के और फलों के दाम बरसात के सीज़न बढ़ जाते हैं, आखिर भंडारण को लेकर तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है पेरिशेबल गुड्स को रखने के लिए, उसके बावजूद ये जो बढ़ोतरी होती है कितनी तकलीफदेह है?
ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, पूरा बजट बिगाड़ देती है। ये भले सरकार क्लेम किया करे कि हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, भंडारण बढ़ा रहे हैं, परंतु मुझको तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। हर महीने क्या बल्कि हर दोबारा सब्जी लेने जाइए 10 दिन बाद 4 दिन बाद, तब हमेशा दाम बढ़े हुए मिलते हैं, कम नहीं मिलते हैं दाम। जाहिर है, देखिए इसका असर जो है वो लोगों की सीधे तौर पर जेब पर जा रहा है, क्योंकि ये जो लगातार अर्थव्यवस्था जिस तरह से चल रही है, लोगों की सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, और इसमें जब फलों और सब्जियों जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, उसकी जेब पर डाका पड़ता है। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक। वो तो एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद पटना का हाल देखेंगे।